तो प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि हमारे पास एक मेलोडी के बारे में दिया हुआ है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, ए से लेके जी तक के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर उस मेलोडी का क्या है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ वो यूज करने हैं, और हर एक मेलोडी का सीक्वेंस ये रहेगा कि उसमें से 2 कैरेक्टर आ सकते हैं, ए टू जी, लाइक ए भी आ सकता है, बी ए आ सकता है, और हमें उन सबको मर्ज करके, लाइक इन दोनों को मर्ज करके ए ई ए बना सकते हैं। और मर्ज ऐसे होगा अगर उसका लास्ट कैरेक्टर और सेकंड का फर्स्ट कैरेक्टर सेम हो, तभी हम मर्ज कर सकते हैं। लाइक अगर ये एग्जांपल देखा जाए तो इसमें ए बी और बी ए की हेल्प से, लाइक ए बी और बी ए की हेल्प से पहले हम क्या बना सकते हैं, ए बी ए से हम, पहले हमारे पास ए बी है, फिर ए बी और बी ए को ज्वाइन करके हम ए बी ए बनाएंगे, और फिर उसके बाद ए बी ए में हम ए बी ज्वाइन कराएंगे। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। पहला पहला टेस्ट केस है हमारे पास ए बी ए बी, और जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो ए टू जी हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, पहले ए और बी तो लेना कंपलसरी है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि पहले 2 कैरेक्टर्स जो भी हैं होंगे वो हमें लेना ही पड़ेगा। और एक और चीज देखने वाली है कि एन जो है वो 2 से स्टार्ट है, ऑफ कोर्स वो 2 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि 2 कैरेक्टर्स तो हम लेंगे ही, क्योंकि मेलोडी का 2 कैरेक्टर्स आ ही रहे हैं हमें। तो फिर पहला ए बी हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हमें बनाना है ए बी ए, तो ए बी ए बनाने के लिए बी तो सेम रखना पड़ेगा, और ए रखना है तो यहाँ पे ए कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी ए। अब यहाँ तक मैच कर रहा है, बी लाने के लिए हमें फिर से यहाँ पे बी ऐड करना है, तो हमें ए बी का यूज करके, लाइक इसको अगर हम ऐड करेंगे ए बी के साथ तो ये बन जाएगा फाइनल। तो हमने टोटल कितने मेलोडीज यूज किए हैं, यहाँ पे ए बी यूज किया है और बी ए यूज किया है। हमें फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने मेलोडीज यूज करके हम गिवन गिवन जो सीक्वेंस है वो बना सकते हैं। किसी को डाउट है क्या? एसजी म्यूट कर लो। हाँ, तो ये समझ गया ना इसमें करना क्या है? हेलो, एक बार म्यूट कर लो यार, म्यूट कर दो यार तुम यहाँ पे। ये समझ गया ना करना क्या है इसमें? एक बार फिर से बता। हाँ ठीक है ठीक है। तो हमारे पास पहले एक मेलोडी का लेंथ दिया रहेगा एस लेंथ का, और उसकी एन लेंथ का दिया रहेगा और वो एस रहेगा। जैसे इसमें 4 है लेंथ है उसकी और वो एस है, ठीक है। हमें बोला क्या गया है कि हम ए टू जी कैरेक्टर्स का यूज करके दो दो लाइक दो के एक पेयर ऑफ मेलोडीज बना सकते हैं। जैसे ए बी बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, और भी बहुत पॉसिबल है। लाइक 6 कैरेक्टर्स हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन होंगे 6 into 6 36 कॉम्बिनेशन बन सकती है ना। लाइक ए बी बन सकता है, ए जी बन सकता है। तो ये ढेर सारे कॉम्बिनेशंस का यूज करके हमें इसको लाइक जो हमारा गिवन एस है उसको बताना है, और हमें ऐसा करना है कि सबसे कम कम से कम हम जितने मेलोडीज यूज करना चाहें उतने यूज करें हम। लाइक और एक और चीज है कि हम ऐसे सिंपली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ज्वाइन करने का भी एक तरीका है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसके पास मेलोडीज ए बी और बी है, तो अगर उसको मर्ज करेगा तो ए बी ए बनेगा। और ये ए बी ए लाइक मर्ज हम तभी कर सकते हैं जब इसका ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम हो। इतना समझ में आ गया? हेलो, हाँ आ गया। यस यस। तो अभी जैसे मैंने ये टेस्ट केस समझाया था, ए बी है। इसमें अगर हमें लाइक पहली बात तो ये समझ लो कि जो पहले 2 कैरेक्टर्स है ना ए बी, उसको तुम बना नहीं सकते हो, उसको तुमको लेना ही पड़ेगा। मतलब तुमको एक ऐसी मेलोडी लेनी ही पड़ेगी जो ए बी हो, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। ए बी तो हम एक ए बी ले लेंगे। उसके बाद हाँ। अभी हमारे पास ए बी है, और हमको अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें ए बी ए बनाना है, तो ए बी ए बनाने के लिए ए बी ऑलरेडी है, ए चाहिए। तो हमें क्या चाहिए होगा, बी के साथ साथ ए चाहिए होगा एक और, ताकि हम ज्वाइन कर पाए, मर्ज कर पाए। मर्ज की कंडीशन ये है कि लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर सेम हो। हमारे पास ए बी था तो हमें बी ए लेना पड़ेगा, तभी हम ए बी बना सकते हैं, है ना। समझ रहे हो? हाँ। हाँ, तो ए बी ए एक बार बन जाएगा, फिर उसके बाद हमें ए बी बनाना पड़ेगा, ए बी ए से ए बी। तो इसमें हमें ए के बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, और हम ए बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए इसमें मिनिमम दो यूज होंगे, एक ये और एक ये पूरा बनाने के लिए। समझ रहे हो? तो हमें बेसिकली इसमें यही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने हम मेलोडीज यूज करें।
हमें उसको मिनिमाइज करना है। लेकिन अगर हम सारे मेलोडीज को ले लें तो बन ही जाएगा, लेकिन हमें लाइक इसमें अगर हम और भी एक्स्ट्रा मेलोडीज ले सकते थे, जैसे बी भी ले सकते थे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई यूज भी नहीं होता और ये एक्स्ट्रा एक काउंट बढ़ाता। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ को बताना है कि कितने यूज करें। लाइक दूसरा टेस्ट केस लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, नहीं सेकंड टेस्ट केस अगर देखें, तो इसमें अभी अभी समझ में आ गया हमें कि ए बी तो रहेगा ही, उसके बाद बी ए है, बी ए बी लाइक ए बी बन चुका है, ए बी ए बनाना है, तो हमें बी के साथ ए चाहिए होगा एक, तो बी ए ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ए सी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए सी हमने नहीं लिया था, सी ए ऐड करना पड़ेगा, फिर बी ए करना पड़ेगा, लेकिन बी ए है, इस समझ में आ रहा है ना? Hello? यस यस। हाँ, तो इसका लाइक आंसर 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 4 है। 4 नंबर ऑफ मेलोडीज रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो इसका कोड की बात करें तो कोड पहले हमने इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग की लेंथ और स्ट्रिंग, उसके बाद लाइक हम इसमें कर क्या रहे हैं कि सारे दो दो के पेयर को ले रहे हैं, तो हम एक सेट यूज कर सकते हैं ताकि यूनिकली हम स्टोर करें, नहीं तो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे तो काउंट जो है वो मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक सेट यूज किया है जिसमें हम वो पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स जो दो दो कैरेक्टर्स के पेयर हैं, ए बी वगैरह, ए बी देन बी ए, ये सब स्टोर करने के लिए हमने सेट का यूज किया है। और सेट में हम कैसे करेंगे कि हम पहले दो दो कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे। तुम अगर इसमें देख लो तो ये सिंपली ये दो कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, फिर ये दो ऐड हो रहे हैं, है ना? और सेट में यूनिकली स्टोर रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेट डॉट साइज जो होगा तुम्हारा आंसर होगा। इसका कोडिंग देख सकते हो, ये टेम्प स्ट्रिंग डिफाइन करने का तरीका है, उसको इनिशियलाइज किया है मैंने एम्प्टी, उसके बाद ये स्ट्रिंग में एडिशन लाइक पुशबैक होता है, पुशबैक यूज कर सकते थे, और ये इससे वो स्ट्रिंग बन गई, उसको मैं सेट में डाल रहा हूँ, उसका सेट का साइज प्रिंट करके। तो ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि तो सेकंड क्वेश्चन वेदर फोरकास्ट का कुछ है, तो इसमें क्या है कि एन डेज के बारे में हमें कुछ कुछ चीजें दी हुई है। पहली चीज है हमें क्या दी हुई है, एक एरे ए दिया हुआ है जो हमें बताता है कि एस्टिमेटेड टेम्परेचर, लाइक वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि वो वेदर को फोरकास्ट करते हैं कि एस्टिमेटेड टेम्परेचर कितना होगा। तो एक एरे ए दिया हुआ है एन डेज के लिए, जिसमें ए हमें बताता है कि कितना एस्टिमेट किया गया है एयर टेम्परेचर, और बी क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर क्या है हर दिन का। लेकिन बात क्या है कि बी जो है वो सफल हो गया, लाइक बी जो है मिक्सड अप है, तो ऐसा नहीं है कि आईएथ आईएथ जो बी है वो आईएथ डे का है, समझ रहे हो? बी जो है मिक्सअप हो गया, आईएथ बी किसी भी डे का हो सकता है। तो हमें अब ये पूछा गया है कि डिटरमाइन विच डे, और हाँ एक कंडीशन और दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो एस्टिमेट किया गया है और जिस दिन का भी है, उसमें एक और चीज है कि जो उसका डिफरेंस होगा, लाइक वो लाइक जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, लाइक वो जो डिफर करेगा एस्टिमेटेड और एक्चुअल, वो के से ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमम के से डिफर करेगा, उससे ज्यादा डिफर नहीं करेगा, और वो हमेशा ट्रू है। तो ये हमें कुछ दिया हुआ है कंडीशंस, और हमें फाइंड करना है कि हर देगा, लाइक ये जो है ये एस्टिमेटेड टेम्परेचर है और ये एक्चुअल टेम्परेचर है, लेकिन ये सफर्ड है। ठीक है, एस्टिमेटेड टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि इस दिन का एक्चुअल टेम्परेचर कितना था। इसके बहुत ऐसे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, है ना, लेकिन हमें कोई भी एक प्रिंट करना है। तो ये कंडीशन मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रेंट्स देख सकते हो, और n का साइज 10 की पावर 5 है और k भी 10 की पावर 9 है। तो इसमें एक ये दिया हुआ है कंडीशन, हम इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है उस दिन का, और जो रियल एक्चुअल टेम्परेचर और जो एस्टिमेटेड टेम्परेचर है वो के से ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि समझो समझो ये जो है ये हमारा क्या था, हाँ ये हमारा एस्टिमेटेड एयर टेम्परेचर है, और ये हमारा प्रिडिक्टेड है। तो तुम अगर सबसे छोटा से छोटा एस्टिमेटेड लोगे, ठीक है, और सबसे छोटा से छोटा तुम प्रिडिक्टेड लोगे, तो जैसा कि हमारे पास केसेस दिए हुए हैं, जो कंडीशन दी हुई है, तो वो कभी भी केस से छोटा नहीं होगा, समझ रहे हो? तो हर एक तुम इसमें ऐसे कर सकते हो कि सबसे छोटे एस्टिमेटेड के लिए सबसे छोटा वो दे दो एक्चुअल, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ। जैसे इस केस में जैसे इस केस में जो ऊपर वाला एरे है, ये हमें बता रहा है कि
एस्टिमेट कितना किया गया था और ये बता रहा है कि एक्चुअल कितना था। इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है कि जो बता रहा है कि कितना मैक्सिमम डिफर हो सकता है, लाइक मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर। तो ये के है कि हमारा यहाँ पे है 2 और के है 2, ठीक है। तो इसमें तुम देखो तो इसमें जो सबसे छोटा एस्टिमेटेड होगा ना, सबसे छोटा एस्टिमेटेड 1 जो है, ये सबसे छोटे प्रिडिक्टेड से हमेशा लाइक ये कंडीशन को फॉलो होगी। तो लाइक तुम इसमें ऐसे असाइन करो कि 1, इस 1 के लिए तुम 2 कर दो, इस 1 एस्टिमेटेड के लिए प्रिडिक्टेड 2 था। उसके बाद फिर जो 3 आता है, 3 के लिए हमने जो असली लाइक ये जो एस्टिमेटेड है इसका आंसर हो सकता था लाइक 1 हो सकता था, और लाइक मैक्सिमम 1 हो सकता था, सेट अगर वहां 1 हो सकता था और 5 हो सकता था, है ना। तो हमने 2 ले लिया है, अब लाइक हमने ये वाला 2 ले लिया है, ये 2 बच रहा है तो हम इस 2 को दे देंगे इससे। तो ये बहुत मतलब सिंपल सा सॉर्टिंग का है, इसमें मतलब कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करना है, पहले तुम्हें इस वाले एरे को सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है, और इसके हर एक लाइक जो जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे छोटे वाले ये वाला एस्टिमेटेड था, छोटे वाले प्रेडिक्टेड में सबसे छोटे वाले रियल में हम उसको असाइन कर देंगे। तो ये काफी सिंपल सा है, कुछ नहीं। तो इसमें हाँ, इसमें एक और चीज है कि तुमको प्रिंट भी करना है कि इस एक पर्टिकुलर दिन का कितना एक्चुअल टेम्परेचर था। तो इसमें अगर तुम इसको ऐसे बेसिकली सिर्फ सॉर्ट ही कर दोगे और इसको भी सॉर्ट कर दो और फिर प्रिंट कर दोगे, तो उस तरह क्या होगा कि उस देख तुमको देख इसको अगर तुम सॉर्ट कर दोगे 1353 ये है, तो इसको ये आएगा 13359 आएगा। तो इसमें अगर इसको भी सॉर्ट कर दोगे तो 224 है। तो इसको तुम 224 नहीं प्रिंट कर सकते हो क्योंकि 4 इसको जाएगा, 4th इंडेक्स पे 4 जाएगा, समझ रहे हो। तुमको इसकी इंडिसेस भी स्टोर करनी पड़ेगी ताकि तुम करेक्ट पोजीशन वाले को करेक्ट एक्चुअल टेम्परेचर असाइन करो। तो इसमें सॉर्टिंग के साथ साथ हमें उसकी इंडिसेस भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें पहले हमने लाइक इनपुट ले लिया जो भी प्रेडिक्टेड, लाइक हमने वेक्टर ऑफ पेयर यूज किया है, ठीक है। पेयर पेयर का डिनोट करेगा जो इसका पहला पेयर ऐसा होता है a, b। इसमें जो ए है मेरा, वो हमारा बता रहा है कि एक्चुअल कितना था, ठीक है। और बी में स्टोर कर रहा हूँ इंडिसेस, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है आगे जाके, क्योंकि मुझे उसी इंडिसेस को वही एक्चुअल असाइन करना है जो सॉर्टेड ऑर्डर का। तो इसमें तो पहले मैंने प्रिडिक्टेड में फर्स्ट जो मैंने लिखा है फर्स्ट वो रहेगा और सेकंड इंडेक्स रहेगी, और इसी तरह एक्चुअल में ये हो गया। इसके बाद फिर इसको सॉर्ट कर दिया है। ये जो सॉर्टिंग है ये मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जो ये डिफॉल्ट सॉर्टिंग है, ठीक है। डिफॉल्ट सॉर्टिंग में हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइक पेयर में फर्स्ट वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, इसलिए इसमें कुछ मुझे ऐड नहीं करना पड़ा। और इससे क्या होता है, देखिए ये जो लिखा हुआ है इससे अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर हर प्रेडिक्टेड के लिए लाइक यहाँ पे ये इंडेक्स लाइक जो आता होगा कि प्रेडिक्टेड तुम्हारा प्रेडिक्टेड आई डॉट सेकंड कैसे, लाइक आई डॉट सेकंड तुम्हारा इसको ऐसे असाइन लाइक इसको ऐसे लेते हैं, लाइक आई डॉट सेकंड मतलब होता है इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे दिया है। एक पेयर को अगर तुम्हें लेना है तो तुम एक तरीके से ऐसे कर सकते थे कि पेयर int कॉमा इन p इज इक्वल टू, फिर वो पेयर ले लो जो भी पेयर तुम्हारा है। उसके बाद फिर अगर तुमको इसकी फर्स्ट वैल्यू के बारे में कुछ करना है, लेकिन तुमको फर्स्ट वैल्यू का यूज करना है तो डॉट यूज करके फर्स्ट लिखते हैं, तो आता हूँ, ठीक है। तो लाइक मैंने क्या किया, उस इंडेक्स को उस इंडेक्स लाइक आंसर वेक्टर में उस इंडेक्स का मैंने उसका एक्चुअल में डाल दिया, लाइक जो भी फर्स्ट सबसे छोटा था उसके बाद ऐसा डी सॉर्टिंग करता है, ठीक है। थर्ड करते हैं। थर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तो जैसे कि तो थर्ड देखें अगर, तो यू आर गिवन n पॉजिटिव इंटीजर्स, नाउ यू हैव टू फाइंड अ ब्यूटीफुल एरे b ऑफ लेंथ n, ठीक है। एक पॉजिटिव, ये सब ध्यान देना कि पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, और ओके तो ये ब्यूटीफुल एरे के बारे में कोई डिफिनेशन दी हुई है। ब्यूटीफुल एरे क्या होती है कि इसमें सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो और सेम पैरिटी हो। पैरिटी मतलब होता है कि ऑड की पैरिटी 1 होती है और इवन की पैरिटी 0 होती है। तो पैरिटी मतलब कि अगर सारे ऑड हैं तो सारे ऑड रहेंगे, और सारे इवन मतलब एक इवन है तो सारे इवन रहेंगे। तो सेम पैरिटी होनी चाहिए, मतलब सारे ऑड होने चाहिए तो सारे इवन होने चाहिए।
हाँ तो ब्यूटीफुल एरे वही होती है जिसमें सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और सारे या तो सारे इवन हो या तो सारे ऑड हो, ठीक है। और एरे बी जो है, लाइक हमें एरे ए दिया हुआ, हमें एरे बी बनाना है। एरे बी बनाने का कैसे बना सकते हैं, तो बनाने का क्या कर सकते हैं कि उसकी ith एलिमेंट को हम ए आई वैल्यू दे दें, ठीक है, या तो ए आई माइनस ए जे दे दें, जिसमें जे 1 to n तक हो सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमें हमें पहले एरे ए दी हुई है, ठीक है, और हमें एरे बी बनानी है। और ये सब कंडीशन याद रखना कि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इसका यूज होगा। इसमें हमें एरे बी बनानी है, और एरे बी अगर एक ब्यूटीफुल एरे होगी अगर उसके सारे जो एलिमेंट हो वो ऑड हो या सारे इवन हो, साथ साथ सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 0 हो, सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 0 हो, और ऑड हो ऑल, या ऑल इवन हो, है ना। इन दोनों में से कोई एक हो तो और लग जाएगा यहाँ पे एंड हो, तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर बी आई जो होगा, बी आई के क्या कैसा हो सकता है, तो बी आई ए आई के इक्वल हो, बी आई या तो ए आई हो या तो ए आई माइनस ए जे हो, ठीक है। और ये जे की वैल्यू आई की वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हम कभी भी उसको उसके बराबर नहीं करेंगे, वरना ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज था। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा ब्यूटीफुल एरे बी बनाना है या नहीं। तो इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम पहले बी को सिर्फ इवन नंबर्स ऑफ इवन बनाए ले। पहले हम बी को सिर्फ इवन नंबर सेट करें बी पे, ठीक है, मतलब पैरिटी जो वो 0 हो। तो 0 पैरिटी के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। अगर जो बी ith बी के लिए अगर वो ith जो ए होगा, अगर वो इवन है तो हम उसको सीधे असाइन कर देंगे। अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा लाइक हमको उसको इवन बनाना है और वो ऑड है पर, तो हमें उसको किससे किससे माइनस करना पड़ेगा। अगर हम उसको इवन से माइनस करेंगे तो ऑड माइनस इवन ऑड ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड ही रहेगा। तो हमको ith ए अगर ऑड है तो हमें उसको एक ऑड से माइनस करना पड़ेगा, कोई ऐसा ऑड जो उससे छोटा हो, तभी हम उसको ग्रेटर देन 0 बना पाएंगे और इवन बनेगा। लेकिन इसको मैं अगर अच्छे से लिख दूं, तो पहले इसको हम दो केस में डिवाइड कर सकते हैं। केस 1 में एक 0 पैरिटी हो जाएगी, मतलब सारे एलिमेंट और इवन होंगे बी में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ए आई जो है हमारा वो अगर ए आई अगर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली असाइन कर देंगे हम। समझ में आ रहा है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ए आई ऑड है, तो हमको ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, फाइंड ऑड लेस देन ए आई। तभी हम फाइंड ऑड लेस देन ए आई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ऐसा ऑड मिल गया तो हम क्या करेंगे, ए आई में से उस ऑड को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो मिलेगा हमें ये इवन मिलेगा, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन होता है। और लेस देन क्यों, क्योंकि अगर वो इक्वल हुआ तो ये निगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी, जो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन थी ये वाली। और अगर लेस होगा तो ऐसा कुछ केस नहीं बनेगा। तो यही है इसमें। तो हम इसमें एक बार पहले केस 1 होगा जो 0 पैरिटी के लिए होगा, मतलब इसमें हम इवन सबको इवन बनाना चाहेंगे, और केस 2 होगा इसमें हम सबको ऑड बनाना चाहेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर वो ऑड है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको असाइन कर देंगे। अगर वो ऑड नहीं है तो हमें उसको क्या बनाना है, लाइक वो इवन है और हमें उसको ऑड बनाना है, तो हमको फिर से ऑड ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इवन माइनस ऑड ऑड हो जाता है, ऑड हो जाएगा। तो यही था, ये ऑड हो जाएगा। तो ये दो केस बन जाएंगे। इसको कोड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर एआई से कम कौन सा ऑड नंबर है। तो ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम हो सकता है। बाइनरी सर्च से इसको कर सकते हो, या बाइनरी सर्च से कर सकते हो, या तो कोई और भी लाइक सबसे छोटा। इसमें एक और तरीके, मैंने तो लाइक बाइनरी सर्च से किया है इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत सिंपल तरीका मुझे अभी स्ट्राइक कर रहा है कि इसमें ऐसे कर सकते थे कि सबसे छोटा ऑड ले लें ऑलरेडी, और उसी से हम लोग खेलते जाएं, समझ रहे हो। लाइक जो लाइक इसमें मैंने बाइनरी सर्च यूज किया है, काफी हो जाएगा। इसमें तुम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले ही फाइंड द
स्मॉलेस्ट, देखो दोनों ही केस में हम ऑड का यूज कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। दोनों केस में फाइंड ऑड लेस देन ai, फाइंड ऑड लेस देन ai। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ, तो इसमें सबसे छोटा ऑड नंबर हम फाइंड कर लें, ठीक है। सबसे छोटा क्यों? क्योंकि अगर सबसे छोटा नंबर ही छोटा नहीं होगा उस ai से, तो कोई भी छोटा नहीं होगा। तो सबसे छोटा ऑड नंबर फाइंड कर लो, और उसके बाद वही चीज लगा दो कि ai अगर लाइक अभी मैं ऑड के लिए कर रहा हूँ, तो अगर ai ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर जाओ। अगर ai ऑड नहीं है तो यहाँ पे तुम इतना सब नहीं लिखने का, सिर्फ इतना लिख सकते थे, समझो सबसे छोटा ऑड मेरे पास स्मॉलेस्ट ऑड जो हमने फाइंड किया, एक ऊपर लूप चला के स्मॉलेस्ट ऑड फाइंड कर सकते थे। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर स्मॉल ऐसा है, तो इसमें एक सिंपल सी कंडीशन लगेगी, सिर्फ स्मॉल ऑड जो है जो ai है उससे छोटा हो, बस इतनी सी कंडीशन लगा के हो जाता है, इतना सब नहीं लिखना पड़ता। ये समझ में आ रहा है ना? ये मतलब मैंने क्या किया है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहाँ पे डाउट हो सकता है शायद। हेलो, नहीं अंडरस्टूड। हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मतलब तो इसमें बाइनरी सर्च नहीं करना था, सिंपल सबसे छोटा वाला करना था। सबसे छोटा ऑड फाइंड कर लेते और उसी से कंपेयर करते जाते, तो ये वैसे करते थे। फिर ये डी करते हैं, इसमें लाइक बहुत कम लाइक सबमिशंस काफी डिक्रीज हो गए हैं। तो डी क्वेश्चन क्या है कि हमें एक परमुटेशन पी दिया हुआ है एन लेंथ का। परमुटेशन क्या होता है कि एन लेंथ का परमुटेशन में 1 से n एलिमेंट को हम सारे एलिमेंट को सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा और सारे एलिमेंट 1 to n होंगे। लाइक ये एक परमुटेशन है, सारे एलिमेंट 1 to n है, 1 2 3 4 5, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, मतलब कोई भी दो बार नहीं आ रहा है। ये नहीं है दो बार आ रहा है, तो ये होता है एक परमुटेशन, ठीक है। ये परमुटेशन पी दिया हुआ है जिसका लेंथ n है। उसके बाद फिर to the permutation P, you need to apply the following operation exactly once। तो तुम एक ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा जो तुम एक बार अप्लाई कर सकते हो उस परमुटेशन P पे। तो ऑपरेशन क्या है कि तुम्हें एक सेगमेंट चूज करना है L to R। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा। L to R में पूरा एक L to R का सवेरे उठा लेना है। इसमें अगर हम बात करें L तो जो हमारा एक पूरा सवेरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल और आर। तो हमें क्या करना है इस एल और आर में, फर्स्ट यू चूज अ सेगमेंट एल आर एंड रिवर्स इट। रिवर्सिंग उसको रिवर्स करना है। उसके यहाँ पे बताया गया है कि रिवर्सिंग का मतलब क्या है। रिवर्सिंग का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से स्वैप करना, फर्स्ट के आगे वाले को सेकंड लास्ट से, समझ रहे हो? ये है रिवर्सिंग, ठीक है। तो मतलब स्वैपिंग होगी फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट से, सेकंड की सेकंड लास्ट से, थर्ड की थर्ड लास्ट से। तो उसको तुम पहले स्वैपिंग करोगे उस सब सेगमेंट में, तो उस सेगमेंट में जो एलआर है, उसके बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा जो तुम स्वैप करोगे प्रीफिक्स और सफिक्स। जो प्रीफिक्स लाइक इसमें ये हो गया हमारा सेगमेंट जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से स्वैप करेंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट से। इसके साथ साथ ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है ना, इसको स्वैप करेंगे, इस पूरे को स्वैप करेंगे, इस पूरे को ऐसे। इसमें मतलब कोई इसके अंदर कोई स्वैप नहीं लगेगा, इसको सीधा सीधा उठा के यहाँ रख देना है, समझ रहे हो? इसमें इसके एलिमेंट्स के अंदर स्वैप हो रहा है, इसमें सिर्फ हमें इसको आगे ले आना है, इसको पीछे ले आना है। ये समझ गए ना ऑपरेशन क्या कह रहा है? और एल आर की लेंथ 1 होगी, 1 से कम नहीं हो सकती है, तो एक एलिमेंट होगा और इसको एक ना एक बार यूज करना ही करना है, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम परम्यूटेशन जो है, एक ऑपरेशन करने के बाद जो टाइम दे रहा है क्या? अरे क्या हो गया? तो एक ऑपरेशन करना ही करना है, और एक ऑपरेशन करने के बाद मैक्सिमम कितना परम्यूटेशन आ सकता है। लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम ये भी समझा देता हूँ। लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम होता है, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में ए बी सी ए बी डी, तो ये वाला
एलिमेंट इसके बाद आता है, ये इससे बड़ा होता है ना, ये डिक्शनरी में इसके बाद आता है। मैच करते हैं कि पहला ऐसा कैरेक्टर कौन सा है जो डिस्टिंक्ट कर रहा है और किसका बड़ा है। लाइक इसका अगर वो कैरेक्टर बड़ा है तो ये इसके बाद आता है, ये होता है लेक्सिकोग्राफिकली। लाइक लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा छोटा जो भी, 1 2 4 है और 2 1 5 है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट बड़ा है, इसलिए लेक्सिकोग्राफिकली ये इससे बड़ा है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट जो डिफर कर रहा है 1 और 2 है और वो इसका बड़ा है, तो ये डेटा है। तो ये होता है, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफिकल एरे जो हम मैक्सिमम एरे जो हम पा सकते हैं। इस ऑपरेशन को सिर्फ एक बार लगाना है और एक बार लगाना ही लगाना है। लाइक ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन लाइक लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, इक्वल टू 1 है, समझ रहे हो एग्जैक्टली। तो उसके बाद हमें परमुटेशन के बारे में दिया हुआ है एन और परमुटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रेंट्स हमेशा ध्यान रखना, तो इसमें कंस्ट्रेंट्स जो है वो 2 × 10⁻³ तक ही है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज होती है कि लाइक हर 1 सेकंड में तुम 10⁸ ऑपरेशंस कर सकते हो। तो इसमें जो है ये 1 सेकंड में तुम इसको अगर n² का सॉल्यूशन भी वर्क करेगा, क्योंकि 2000 का जो स्क्वायर आएगा वो 4 × 10⁻6 आएगा, जो मतलब पास कर जाएगा। तो इसमें n² का सॉल्यूशन मैंने इम्प्लीमेंट किया था। तो इस सॉल्यूशन से देखने से पहले इसमें एक बहुत ही एक ही की ऑब्जर्वेशन है, उसी पे इसको कोड करना है। तो की ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें कि अगर तुम पहले तुम टेस्ट केस ऑब्जर्व करो, टेस्ट केस और उसका सॉल्यूशन ऑब्जर्व करो, तुमको अपने आप दिख जाएगा। ये है 2 3 1 5 4 और इसका आंसर है ये, ठीक है, इसका आंसर है ये। अब इसमें तुम देखो आंसर में सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट आया है ना, ठीक है। ये ऑफ कोर्स हम यही करेंगे, हम यही चाहेंगे कि सबसे आगे एलिमेंट जो है सबसे बड़ा एलिमेंट उस परमुटेशन का हो। तो इसमें सबसे आगे 5 आया है, इसमें सबसे आगे 9 आ गया है, इसमें सबसे आगे 4 नहीं आया, 3 आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक इसमें भी 4 आना चाहिए था, लेकिन 3 क्यों आया है? 3 इसलिए आया है क्योंकि जो भी एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है वो कभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं रहेगा अगर तुम इस ऑपरेशन को एक बार करोगे, चाहे तुम जैसे करो। क्योंकि अगर समझो ये एलिमेंट सबसे आगे है, ठीक है, अगर तुम इस सेगमेंट को सेलेक्ट करके इस पे ऑपरेशन लगाओगे तो ये बन जाएगा 3 2 1 5 4, ऐसा ही रहेगा 3 2। उसके बाद क्या होगा, ये 1 5 4 आगे आएगा और ये इम्प्टी वाला पीछे आएगा, तो ये 1 5 4 3 2 बनेगा, समझ रहे हो। लाइक इसमें क्या हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा था परमुटेशन। इसमें मतलब तुम यही चाहोगे कि 4 सबसे आगे रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसमें इसका आंसर क्या होगा कि इसमें तुम 4 चूज करो सिर्फ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 4 बन जाएगा। इसके आगे वाला प्रीफिक्स जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, आगे वाला प्रीफिक्स, ठीक है, और ये इतना सा सफिक्स है ना, तो ये सफिक्स आगे आएगा, प्रीफिक्स पीछे आएगा। तो सफिक्स एज इट इज 3 2 1 आगे आएगा और प्रीफिक्स पीछे आ जाएगा। प्रीफिक्स एक एम्प्टी है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, एम्प्टी है, किसी आए कोई एलिमेंट नहीं। तो ये बन जाएगा 3 2 1 4, इसका सॉल्यूशन है यही है। तो इसे एक चीज एक ऑब्जर्वेशन है कि element at index 0 can never be at index 0 after performing exactly one operation। समझ रहे हो? तो लाइक ऐसा तुम कोई भी सेगमेंट चूज करो जिसमें तुम्हारा पहला एलिमेंट पहले पोजीशन पर है, ऐसा कोई भी सेगमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर तुमने ये चूज किया तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। अगर तुमने लाइक ऐसा कुछ चूज किया तो भी ये स्वैप होके ये आगे आ जाएगा। तुमने अगर पूरा का पूरा चूज किया तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि स्वैप होगा, समझ रहे हो। ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो इसके बाद एक ही चीज बचती है, लाइक कि हम सबसे पहले एलिमेंट को सबसे आगे नहीं, मतलब सबसे पहले एलिमेंट को सबसे आगे नहीं रहेगा, और हमको क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम यही चाहेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो अब बच रहा है, इसमें बच रहा है, मतलब
पहले एलिमेंट को छोड़ के अब जो सबसे बड़ा बच रहा है वो हम सबसे आगे करें, ठीक है। तो जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में सॉल्यूशन ये कैसे आया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 5 है। अब हम ये चाहेंगे कि 5 सबसे आगे आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो क्या क्या कर सकते हैं, देखो लाइक इसका एक अप्रोच तुम ऐसे सोच सकते थे कि ये n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर का कोड चल जाएगा इसमें। l और r जो है, l और r ये इसकी वैल्यूज n स्क्वायर वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते थे, सारी सारी वैल्यूज ले लेते l और r की जो n स्क्वायर होती, और फिर स्वैपिंग वैपिंग ऑपरेशन लगा के फाइंड करते कि करंट जो वो बन रहा है परम्यूटेशन वो बड़ा है कि नहीं है जो जो प्रीवियस था, और फिर स्टोर करते आते। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आएंगे n स्क्वायर, और उस एक पर्टिकुलर केस का वो परम्यूटेशन निकालने के लिए स्वैप करने के बाद n ऑफ n टाइम लगेगा उसमें। तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब हो जाएगा अगर तुम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशंस l और r के चेक करके उसके परम्यूटेशन निकालने जाओ तो। इसीलिए इसीलिए ये लाइक एक ऑब्जर्वेशन से मैं उसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पहला टेस्ट केस, ठीक है। तो इसमें हमने अभी सीखा कि जो आखिरी के एलिमेंट है, लाइक पहला एलिमेंट को छोड़ के उसमें उसमें वैसे जो भी सबसे बड़ा है मैं उसको सबसे आगे लाना चाहूंगा, उसमें सबसे बड़ा 5 है। तो मैं यही चाहूंगा कि 5 सबसे आगे आ जाए, ठीक है। जो भी हमारा फाइनल परम्यूटेशन बने उसमें 5 सबसे आगे आ जाए। तो इसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल एल और आर हो सकते हैं जिसमें 5 सबसे आगे आएगा। तो मैं उसको वो कर देता हूँ, लेकिन सबसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है ना, समझ रहे हो। लाइक अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लूं, इस पूरे को, तो ये 5 4 आगे आ जाएगा, और ये इसका स्वैपिंग वगैरह होता रहेगा, लेकिन 5 सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। या तो मैं इसको चूज कर लूं फिर भी 5 आगे आ जाएगा, या तो इसमें इसको चूज कर लूं। तो ये इसमें लाइक ये बन सकता है कि 5 लाइक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके आगे, लाइक ये सब सेगमेंट चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ। और ये कितनी होंगी, लेट अस अज्यूम उसकी इंडेक्स जो मैक्स इंडेक्स है वो आती है IND। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल ऐसे ऐसे दिखने वाले कितने हो सकते हैं, इंडेक्स -1 है ना, समझ रहे हो, ये 1 के फॉर्मेट में समझ लो। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है जिसमें 5 4 आगे आए। इसके अलावा भी क्या कुछ हो सकता है इसमें 5 और 4 आगे आ जाए, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट 5 और 4 नहीं, सिर्फ 5, इसमें 5 आगे आ जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम ट्राई करो, तो अगर तुम ट्राई करो लाइक कि तुमने इसको चूज किया, तो ये एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल इसके अंदर स्वैप होगा जो 4 बचेगा, और ये पूरा ये चला जाएगा, तो ये नल आगे आएगा, तो इसमें 5 सबसे पीछे चला जाएगा, तो सबसे वर्स्ट केस है, ठीक है। तो ये रहा, मतलब तो यही है कि इसमें यही देखना था कि जो भी तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट है, लाइक ये तुम्हारी टोटल लाइक तुम्हारी होल परम्यूटेशन है। इसमें अभी हमने पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि पहला एलिमेंट कोई भी हो वो पहले पहले पोजीशन पे नहीं रह सकता है ऑपरेशन करने के बाद। तो बचा गया इतने एलिमेंट में से जो भी मैक्सिमम है उसको हम सबसे आगे लाना चाहेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर कैसे बना है, इसका आंसर इसको सेट करके बना है, ठीक है। इसको सेट करके क्या होगा, 5 4 सबसे आगे आएगा, और इसका स्वैप होगा 1 2 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर 5 4 1 2 3 आया। इसका आंसर कैसे आया, इसका मैं बाद में बता दूंगा। ये एक एज केस भी है, इसका मैं बाद में बताता हूँ। इसका 5, तो ये बताते हैं इसमें क्या होगा ना। इसमें अगर तुम इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो 9 सबसे आगे आ जाएगा, लेकिन इसका स्वैप हो जाएगा। इसका आंसर तुम देखो, अगर इसका स्वैप करके आता ना तो 9 3 आता, 9 4 आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें स्वैप नहीं हो रहा है। तो क्या लाइक कोई और भी पॉसिबल एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है, बल्कि जो हमने सोचा था कि ये हो सकता है। तो एक और केस ये भी बनेगा कि अगर तुम्हारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट सबसे एंड पे है ना, तो ये तरीका ये भी हो सकता है कि तुम उसको सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा
कि उसका स्वैप हो, लाइक उसके लाइक उसका लेंथ 1 ही है तो उसमें स्वैप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये और ये सीधा का सीधा पीछे आ जाएगा इसके, इसमें यही हुआ है, इसमें 9 है और ये सीधा का सीधा पीछे आ गया है, ठीक है। अब ये बताता हूँ, इसमें लाइक फर्स्ट एलिमेंट वो तो भूल ही जाओ, इसमें से सबसे मैक्सिमम 3 है। इसमें क्या करेंगे हम, इसको पकड़ लेंगे, इसका स्वैपिंग करेंगे और इसको आगे ले आएंगे, 3 2 1 4। इसमें क्या करेंगे इसमें तो लाइक छोड़ो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 6, इसमें 6 को लाइक इसमें हम एक ऐसे कर सकते थे, इसको चूज कर लेते, स्वैपिंग करते, इसको चूज करके करते, नहीं 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 6 यहाँ पे है ना, हाँ इसको करके हम लाइक इस एल और आर को चूज करके हम परमुटेशन का ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट शो करते, या तो इसके करने के बाद या तो इसको करने के बाद, ठीक है। लेकिन इसमें एक और केस आ जाता है, जब जब लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट एंड पे रहेगा तो उसमें एक केस ये भी बनेगा, इसमें इसको सेट करेंगे। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें यही देखना था कि लास्ट लाइक पहला एलिमेंट को छोड़ के जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। अगर वो लास्ट पोजीशन पे आ रहा है तो इनके साथ साथ लाइक इन प्रीफिक्स इसके साथ साथ एक और पॉसिबल केस ये भी बनेगा कि सिर्फ उसको सेलेक्ट करो अगर वो लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। इसमें तो लास्ट में नहीं आ रहा है, जैसे इसमें लास्ट पे आ रहा है तो इसमें एक पॉसिबल यही बनेगा कि इसको सेलेक्ट करो। तो इससे और जो हमने अभी सोचा था एंड सारे केसेस को कंसीडर करके उसके आंसर में फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि इसमें हमें अब सिर्फ एन पॉसिबल एल और आर के पेयर को ही चेक करना पड़ेगा। लाइक अभी हमको यहाँ पे ये एल आर हो सकता है 1 2 3, लाइक ये 1 2 और 1 3। तो अब जो हम मैक्सिमम जो चेक करेंगे वो एन लाइक एन एल और आर के पेयर को चेक करना पड़ेगा और हर एक को चेक करने में एन टाइम लगेगा, तो ये एन स्क्वायर में वर्क कर जाएगा। बल्कि अर्लियर हम क्या क्या सोच रहे थे कि हम सारे एल और आर के पेयर को चेक करेंगे जो एन स्क्वायर होते हैं और एन तो एन क्यू। इसलिए इसमें इस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से तुम्हें सिर्फ एन एल और आर के पेयर को चेक करके और हर पेयर लाइक उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कोड। तो इसमें क्या किया है, पहले अगर n 1 है तो सिंपली उसको प्रिंट कर दूंगा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये वेक्टर है जिसमें मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ, परमुटेशन लाइक लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली परमुटेशन जो भी होगा उसको मैं स्टोर करूंगा। तो पहले मैंने इसको असाइन ऐसा किया है कि मिनिमम रहे ये, लाइक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिनिमम सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम में मैं स्टोर लाइक इंडेक्स में उस सबसे बड़े एलिमेंट की फाइंड कर रहा हूँ i = 1 से लेके n तक, ठीक है। तो इसमें मैं उस एलिमेंट को फाइंड कर रहा हूँ, वो एलिमेंट क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये जो लूप है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर तुम देखो i = index -1 i is greater than = 0 i minus 1। तो उसके बाद हाँ और इसके अंदर है j = i से इंडेक्स। तो इसमें मैं अगर मैं वेक्टर बनाऊं, ठीक है, समझो ये हमारा परमुटेशन था और जो हमारा मैक्सिमम है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले इसको चेक करूंगा, इसको इन सबको स्वैप करते जाऊंगा, ठीक है। लाइक इस अगर हमारा एल और आर ऐसा हुआ तो क्या परमुटेशन बनेगा, ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, ऐसा हुआ तो क्या बनेगा। तो मैं इस लूप में बेसिकली वही कर रहा हूँ। तो पहले हमें क्या करना था, पहले हमें i2 इंडेक्स तक के एलिमेंट को ऐड किया और स्वैप कर दिया, जो सबसे बेसिक ऑपरेशन था सबसे पहला वाला ये। तो उसके बाद क्या था कि प्रीफिक्स और सफिक्स को स्वैप करना था। तो अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, पहले लाइक प्रीफिक्स और सफिक्स को स्वैप करना, तो मैं पहले सफिक्स को स्टोर कर दूंगा। लेकिन मैं टेम्प 2 में लाइक मैं सफिक्स को स्टोर करने के लिए इंडेक्स से लेके एन तक सारे स्टोर कर दिए, फिर स्वैप्ड को स्टोर कर दिया और फिर प्रीफिक्स को स्टोर कर दिया। और अगर हमारा करंट आंसर से बड़ा है तो मैं आंसर को अपडेट कर रहा हूँ उसमें सिंपली। और ये सिर्फ एक एज केस है, एंड लाइक अगर हमारा लास्ट एलिमेंट -1 पे है तो एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हम लाइक हम
पहले उस एलिमेंट को सबसे आगे ले आए और बाकी जो प्रीफिक्स थी उसको एज इट इज ऐड कर दें, जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसमें कोड में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब तो इसको ऐसे करते रहते हैं। समझ गए ये? कोई डाउट है किसी का इसमें? ई देखते हैं। And people came to the festival and decided to dance a few dance rounds. There are at least 2 people in the dance round, and each person has exactly 2 neighbors. If there are 2 people in the dance round, then they have to same neighbors. तो इसमें 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 लाइक क्या दिया हुआ है हमें कि हर एक बंदे के 2 नेबर्स होंगे जिनके साथ वो डांस कर रहा है, ठीक है। लाइक ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें लाइक हर पार्टिसिपेंट के 2 नेबर होंगे, लेकिन हर एक पार्टिसिपेंट को सिर्फ एक ही नेबर याद है, और हमें वो कौन सा नेबर है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। लाइक फर्स्ट का नेबर सेकंड था, उसको ये याद है। सेकंड का फर्स्ट था, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो इसमें फर्स्ट का नेबर लाइक फर्स्ट से सेकंड कनेक्टेड है, सेकंड से फर्स्ट है, तो हो गया, ठीक है, ये तो है। उसके बाद फिर ठीक है थर्ड से फोर्थ से थर्ड हो गया है, फिफ्थ से सिक्स्थ और सिक्स से फिफ्थ, ठीक है। ये पहला का ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा कि यहाँ पे भी बनाया है। अब हमें ये बताना है लाइक ये हमें सिर्फ एक आदमी का बताया, लाइक हर एक के 2 नेबर्स होंगे, तो हमें सिर्फ एक नेबर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दूसरा नेबर इसका कुछ भी हो सकता है, इसका दूसरा नेबर ये भी हो सकता है, ठीक है, या तो इसका दूसरा नेबर ये भी हो सकता था, या तो इसका दूसरा नेबर ये खुद हो जाता, ठीक है। तो इसके दूसरे नेबर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं दी हुई है, और हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें राउंड से क्या मतलब है कि कंपोनेंट्स कितने होंगे, लाइक एक ग्राफ के कंपोनेंट्स होते हैं कि आइलैंड्स कितने होंगे एक ग्राफ के। लाइक इसमें 3 आइलैंड्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें लाइक अगर 2 चीजें फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसी केस में मिनिमम तब होगा जब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। इसमें मिनिमम कंपोनेंट होगा और वो होगा 1, है ना। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तब होगा जब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखे हमें। तो इसमें मैक्सिमम हो जाएगा 3, 1 2 3, समझ रहे हो। तो हमें मतलब दिया हुआ है हर एक नोड का एक नोड जो उससे कनेक्टेड है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक और नोड कनेक्टेड है उसका डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दिया है। वो हमें खुद से ऐसे उसको असाइन करना है कि मैक्सिमम कितना आ सके, मैक्सिमम आइलैंड्स मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने आ सके ग्राफ के टोटल, या मिनिमम कितने आ सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम। तो इस फर्स्ट केस में मैक्सिमम अभी हमने देखा कि ये ऐसा मैक्सिमम देगा हमें जो आएगा 3, और मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम ऐसा दिखेगा जो आएगा 1, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम को मैक्सिमम प्रिंट करना था, तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 3 है। दूसरा कोई केस लेता हूँ, ये केस लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या है, फर्स्ट से कौन कनेक्टेड है, सेकंड से थर्ड कनेक्टेड है, थर्ड से फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूँ तो दिख रहा हूँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये मैं ये कर रहा हूँ 1 से 2 से 3 से 4, ठीक है। 4 to 5 5 to 6 और 6 to 4। अब इसमें अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा तो हम क्या बता सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ
इंडिपेंडेंस ही नहीं है, लाइक हम कोई एज ऐड ही नहीं कर सकते हैं, लाइक क्योंकि हर एक बंदे की दो दो एज ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा कोई एज ही नहीं ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी करंट है वही रहेगा 2,2, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं कोई भी एज, क्योंकि हर एक नोड की दो एज ऑलरेडी हैं, और हम मैक्सिमम हम मतलब एग्जैक्टली टू लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मरीज नहीं होने को दो ही, लाइक दो हर एक नोड के दो दो हर एक नोड के एग्जैक्टली दो ही नेबर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑलरेडी एक ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि उस ग्राफ को हम अगर कुछ नोड्स कुछ एजेस ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा, तो ऐड करके हम उसको कितने उसका कंपोनेंट्स कितने मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये पूछा गया है इसमें हमें। तो इसके लिए क्या क्या यूज किया है मैंने, तो इसमें मैंने पहले इसमें ये जो मतलब एक बहुत बेसिक डीएफएस का क्वेश्चन है, इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि पहले हम ये कैलकुलेट कर लें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, लाइक कंपोनेंट्स 1 और 2 हैं। उसके साथ साथ हम ये भी काउंट करते जाएं कि इस कंपोनेंट के पास क्या कोई ऐसा एज है, लाइक कोई ऐसा नोड है, लाइक ऐसा ऐसा भी दिख सकता था, ठीक है। जो 8 है, 8 है, क्या उस कंपोनेंट का कोई ऐसा एज है ऐसा जो सिर्फ एक ही नोड से कनेक्टेड है, लाइक उसकी एक एज और एक इंडिपेंडेंस है, हमारे पास एक नोड और ऐड कर सकता हूँ, तो वो भी काउंट करना है। इनको सिर्फ दो चीजें काउंट करनी है यहाँ पे, पहला टोटल कंपोनेंट्स और दूसरा फॉर ईच कंपोनेंट whether it's possible to add at least one more, ये दो चीजें काउंट करनी है हमें। पहला टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, जो टोटल कंपोनेंट का आंसर आएगा वो हमारा मिनिमम आंसर होगा, क्योंकि हम उससे कुछ और छेड़छाड़ करेंगे तो हाँ टोटल कंपोनेंट्स का आंसर जो होगा मैक्सिमम आंसर होगा, क्योंकि उसमें अगर हम कुछ और नोट्स ऐड करेंगे तो वो उसका कंपोनेंट डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, समझ रहे हो। नोट डिलीट करने से कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, कभी भी नोट ऐड करने से नोट नहीं, कभी भी एज ऐड करने से कंपोनेंट डिक्रीज नहीं होते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर तो पहले हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, और फिर हर एक कंपोनेंट में क्या कोई भी ऐसा एज है, कोई भी ऐसा नोड है जो सिर्फ एक से कनेक्ट है, ये फाइंड करना है। तो इसका कोड ऐसा होगा, तो पहले ग्राफ इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें एक चीज और थी कि मैंने ऐसे स्टोर किया इसको कि दो बार ना आ जाए, लाइक 1 2 दो बार ना आ जाए, तो मैंने इससे किया है ताकि यूनिक नोट्स ही रहे हर एक उसके। समझो ये सिर्फ ग्राफ इनपुट है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे काउंट क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट काउंट करूंगा, और काउंट 2 में काउंट करूंगा कि इन एन कंपोनेंट जितने भी काउंट कंपोनेंट है उसमें वैसे कितने ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें एटलीस्ट वन ऐसी नोड हो जो सिर्फ एक ही से कनेक्ट हो, समझ रहे हो, ताकि मैं बाद में उसको ऐड करके उस कंपोनेंट को एक बना दूं। मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ये समझो इसके बाद भी एक बंदा था 9, ठीक है। तो मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकंड चीज क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसकी एक को इसके एक से जोड़ करके इन दो को एक बना दूं, है ना, तो समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, ये जो काउंट है तो इसका आंसर आएगा जो मिनिमम होगा काउंट होगा, और जो मैक्सिमम आएगा नहीं मिनिमम, जो मैक्सिमम होगा वो काउंट होगा, और जो मिनिमम आएगा वो आएगा लाइक ऑलरेडी हमारे पास काउंट थे, ठीक है, उसको मैं काउंट 2 + 1 हो जाएगा। ये कैसे किया,
इसको ऐसे सोच सकते हो कि काउंट वन माइनस काउंट, लाइक दो को, लाइक इसमें इसी में देखो अगर तुम, तो काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट 2 की वैल्यू भी 2 है, और ये अगर तुम दो को, लाइक तुम कितनों को ज्वाइन करके वन बना सकते हो। इसमें अगर काउंट टू नंबर ऑफ आइलैंड्स को तुम ज्वाइन करके वन बना सकते हो, तो वो काउंट टू हट जाएंगे और सिर्फ एक उनका जो ज्वाइन आएगा वो ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये मिनिमम होगा। तो इसमें लाइक सिंपल मैंने सिंपल ग्राफ ट्रेवर्सर का यूज किया है इसमें क्यूब से, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, वो ये है कि मैं हर कंपोनेंट के लिए उसके नोट्स स्टोर करते जा रहा हूँ, ताकि मैं बाद में अगर उस नोट्स का साइज एक का भी 1 हो जाता है तो मैं काउंट को भी इंक्रीज करूँ, बस इसमें बस एक ही ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर काउंट टू 0 है तो सिंपली आंसर ये हो जाएगा, और ना आंसर में ये हो जाएगा तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो उसको ऐसे कर सकते थे। इस समझ में आ गया? ठीक है। एफ 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 देखते हैं, ठीक है। एफ में क्या है? Ira loves Spanish very much. Student highest of whom and level AI. Ira can choose several of her students and set a dance with them. So she can get a huge number of dances. She is only interested in magnificent dances. The dances is magnificent. The point is to exactly aims to participate in the dance. Table of all dances are pair by district. तो इसमें क्या है कि हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट के बारे में उसका एक लेवल दिया हुआ है, उसका डांस का लेवल कितना है, ठीक है। और जो उनकी इंस्ट्रक्टर है उसको m स्टूडेंट्स चाहिए, लाइक कितने नंबर ऑफ m स्टूडेंट्स वो चूज कर सकती है सच दैट वो सारे m पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हो, और उन सारे लाइक उन सारे जो m स्टूडेंट्स हो उनका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वो लेस देन m हो, समझ रहे हो? लाइक किसी भी दो पेयर ऑफ स्टूडेंट का लेवल m से ज्यादा डिफर नहीं कर सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन m स्टूडेंट चूज करने हैं, सारे m पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और तीसरा है कि किसी भी दो पेयर ऑफ डांसर्स का डिफरेंस m से एक्सीड नहीं करना चाहिए, m की इक्वल वैल्यू होना चाहिए। और हमें काउंट करना है कि हम ऐसे कितने नंबर ऑफ, जैसे इस टेस्ट केस में हमें M3 दिया था और A लाइक जो डांस का लेवल है वो 4 2 2 3 6 दिया है, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से पॉसिबल इंडिसेस को चूज कर सकते हैं? तो हम 4 2 3 को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका 1 2 3 साथ साथ डिस्टिंक्ट है सारे, साथ में जो डिफरेंस है मैक्सिमम वो 4 और 2 का है, जो 2 है जो M से छोटा है, ये चूज कर सकते हैं। सेम सेम चीज है, ये दोनों देखिए 4 2 3 ये भी है, 4 2 3 ये भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग काउंट होगा क्योंकि एक इंडिसेस अलग है ना, ठीक है। ये भी एक देखने वाली चीज है। उसके बाद एट द सेम टाइम लाइक ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है। और ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि पहले में M3 नहीं है, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज करने थे, 3 नहीं है। सेकंड में 3 है पर डिस्टिंक्ट नहीं है, सेकंड कंडीशन अनसैटिस्फाई हो रही है। और थर्ड में इन दोनों पेयर का 3 और 6 का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, बल्कि 3 से कम होना चाहिए, तो इसलिए ये ऐसा है। उसके बाद जो ये काउंट आएगा वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 लेके प्रिंट करना है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे किया था कि इसमें और सॉर्टिंग का यूज किया था मैंने पहले। तो सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं कि समझो तुम्हारे पास जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, और ये एक पेयर ऑफ वेक्टर है, ठीक है।
पेयर ऑफ वेक्टर है जिसका पहला एलिमेंट डिनोट करता है लेवल और दूसरा एलिमेंट डिनोट करता है नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्टूडेंट विद दैट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ वेक्टर है, समझो तुम्हारे पास M3 भी है और एक सॉर्टेड है। ठीक है, ये सॉर्टेड है अकॉर्डिंग टू लेवल, M समझो 3 है, तो तुम इसमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसमें तुम ऐसे कर सकते हो कि M देखो भाई M3 है, ठीक है, तो एक पॉसिबल लाइक 3 का ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है 3, फिर एक्सटेंड कर जाएगा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा एक पॉसिबल 3 से एक्सटेंड करोगे और हर एक में लाइक उनको एक ही एलिमेंट लेना था, इसमें एक इसमें एक इसमें एक, तो इसमें तुम सबका काउंट है तुम्हारे पास, तो इसमें क्या यूज करना था, देख समझो ये N1 एलिमेंट है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, तो और इन 3 में से तुमको हर एक से एक एक लेना है। तो इस N1 में से एक एलिमेंट चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, N1 C1 जो N1 ही होता है। ठीक है, तो N1 होते हैं इसके भी N2, समझ रहे हो, तो इसके N1, तो इसमें तुम क्या कर सकते थे कि इसमें लाइक इस 3 का इन तीनों का जो भी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों लाइक इसमें N1 तरीके से इसको चूज कर सकते हो, N2 तरीके से इसको और N3 तरीके से इसको, तो इन तीनों के लिए N1 इंटू N2 इंटू N3 जो होगा वो आएगा तुम्हारा लाइक इसमें इन तीनों का आंसर कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम इसको एक टेम्प में स्टोर कर सकते हो, उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ोगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये हट जाए और ये N4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि N4 आ जाए, समझ रहे हो। तो ये सिंपली डिवाइड नहीं होगा, इसमें हमें मॉड्यूलो लाइक हमें इनवर्स मॉड का यूज करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम मॉड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही करना था कि एम लेंथ के एलिमेंट को लेते जाओगे और लाइक इसमें एक ये भी सोच सकते हो कि तुम कि एम लेंथ ही क्यों लेना है, कि लाइक एम लाइक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका और इसका इसका भी कुछ बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक कंडीशन में और भी दी हुई है कि जो डिफरेंस है वो m से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, इस साइड डिस्टिंक्ट है, तो ये अगर ये m से बड़ा है तो इसका डिफरेंस भी m से बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये भी है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये भी इजी था। इसमें क्या कर सकते हो तुम, पहले सबका काउंट एक तुम वेक्टर ऑफ पेयर में स्टोर कर दो। ठीक है, ये वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट लाइक वो डांस पावर कितनी है, और सेकंड एलिमेंट होगा कितने वैसे बंदे हैं। अगर ये m से छोटा है तो लाइक तुम m डिस्टिंक्ट चूज ही नहीं कर सकते हो, तो 0 हो जाएगा आंसर। अगर वो m से बड़ा है तो इसका मतलब तुम चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें तुम पहले लाइक टेम्प इक्वल टू 1 में मैं स्टोर कर रहा हूँ m लेंथ। देखो ये जो m लेंथ है इसमें मल्टीप्लिकेशन कितनी आएंगे, लाइक NC1 NC1 ये कितनी आएंगी, तो ये पहले मैं m लेंथ के लिए स्टोर कर लिया हूँ उसमें, ताकि मैं स्लाइडिंग विंडो लगाऊं तो एक को हटाऊं तो दूसरे का, समझ रहे हो ना। तो इसमें L इज इक्वल टू लाइक अभी मेरा जो करंट सब्सिक्वेंस करंट सर्वरी जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो L इज इक्वल टू 0 से लेके R इज इक्वल टू m-1 का है, और कंडीशन ये होगी R इज लेस देन एरे डॉट साइज, और अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट और लाइक सबसे आगे वाला एलिमेंट और सबसे छोटा वाला एलिमेंट का डिफरेंस m से छोटा है, जो भाई पहली कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन है। अगर वो सिटी लेस देन है तो हम उसको आंसर में ऐड कर दूंगा, और फिर ये जो मैंने अभी बताया है कि L-1 को मैं डिवाइड कर दी, सिंपली मैं इनवर्स मॉड का यूज करके डिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूलो में तुम सिंपली ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, लाइक हमारा आंसर डिफर करेगा एक्चुअल आंसर से, इसलिए इनवर्स मॉड करके मैंने उसको डिवाइड किया है और अगला आर ऐड किया। तो ये सिंपली यही चीज है कि जब भी मैं आगे बढ़ूंगा, लाइक अगर समझो मैं पहले ऐसा था
और अब मैं ऐसा ऐसा हो लेकिन इस सब वैल्यू को कंसीडर करूंगा तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड किया मैंने, इसको डिवाइड किया मैंने और इसको मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो? तो ये ऐसे आंसर आएगा। और हर जगह मॉड यूज करना है। मॉड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये इनवर्स मॉड का फंक्शन है। तो ये ऐसे एफ करना था। जी देखते हैं, जी में क्या करना था। हाँ, जी में ब्रांच की डेफिनेशन क्या है? जी में ब्रांच की डेफिनेशन वो होती है जिसमें 3 वर्टिसेस हो। जी में तुमको पहले एक ट्री दिया हुआ है, ट्री लाइक एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें साइकिल्स नहीं होती हैं, ठीक है? कनेक्टेड ग्राफ जिसमें साइकिल्स नहीं होती है। और तुम्हें एक ब्रांच की डेफिनेशन भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। ब्रांच होता है जिसमें 3 वर्टिसेस हो, 3 कनेक्टेड वर्टिसेस। ब्रांच इज ए ट्री विथ 3 वर्टिसेस, ठीक है? लाइक ये सर्कल नहीं होंगी, ये एक ब्रांच ऐसी दिखती है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास एक ट्री दिया हुआ है और तुम्हें बताना है कि तुम उसमें अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइक एजेस को डिलीट करो तो क्या सारी जितनी भी जो बचेगा, इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ। समझो तुम्हारा ट्री ऐसा दिखता है। ये जो ट्री है ये पहला जो केस है वही है। पहले केस जो है वो वाला ट्री है ये, ठीक है? तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम कुछ एजेस को लाइक किस एजेस को डिलीट करूं, कुछ एजेस को डिलीट करूं तो जो बच के आएगा हमारे पास वो सारे एक ब्रांचेस हो, समझ रहे हो? लाइक इसमें ऐसा पॉसिबल है, इसमें अगर तुम इस एज को डिलीट कर दो और इस एज को डिलीट कर दो तो तुम्हारे पास बचेगा ये जो एक ब्रांच है, ये जो एक ब्रांच है और ये जो एक ब्रांच है, ठीक है? समझ रहे हो? तो इसमें तुमको यही बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम कुछ एजेस को डिलीट कर दो और जो तुम्हारे पास ट्री बचेगा वो डिफरेंट ब्रांच के ट्रिपलेट्स, समझ रहे हो? और तुम्हें प्रिंट करना है कि वो कौन कौन सी एजेस होंगी जिनको तुम डिलीट करना चाहोगे। जैसे आउटपुट हमें करना है, जैसे इसमें 2 है, लाइक इसमें 2 एजेस को डिलीट किया गया है और ये एजेस की इंडेक्स है, इंडेक्स हमें दी हुई ना। -1 इफ नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो? इसमें -1 नॉट पॉसिबल, 0 एक ब्लैंक स्पेस भी देना है अगर 0 आता है तो। और तो ये है। तो इसमें इसमें कैसे कर सकते थे? इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई है वो ये है कि सबसे पहला जो n होगा ना वो डिविजिबल बाय 3 होगा, है ना? तभी तो तुम लाइक इसमें ब्रांच का डेफिनेशन ही यही है कि 3 एलिमेंट्स ही हो। तो n खुद अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ब्रांच कभी बन ही नहीं पाएगी। कोई ना कोई ऐसा बच जाएगा नोड्स जो 1 या 2 हो, समझ लो। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये एक पहली कंडीशन है। उसके बाद मैंने क्या यूज किया है कि इसमें इसमें लाइक डीएफएस यूज करूंगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और जो आखिरी लाइक ये अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इसके कितने चाइल्ड्स हैं, टोटल चाइल्ड्स कितने हैं? 0 है। इसके टोटल चाइल्ड्स कितने हैं? 0 है। इसके कितने हैं? 2 है, ठीक है? तो जब तक टोटल चाइल्ड लेस देन 3 हो तब तक तुम लाइक सिंपली चाइल्ड काउंट करते जाओ। लेकिन कभी भी अगर ऐसा आता है कि चाइल्ड काउंट 3 से बड़ा हो जाता है या 3 हो जाता है तो वहां पे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे चाइल्ड काउंट कितना है 2 प्लस दिस, तो चाइल्ड काउंट और इसका सम 3 बन रहा है तो तुम इस नोड को डिलीट कर दोगे, ठीक है? अगर समझो ये नोड डिलीट हो गई उसके बाद फिर इसका 0 हो जाएगा चाइल्ड काउंट, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, फिर 2 प्लस दिस नोड इज 3। तो यहाँ पे तुम क्या करना है, हाँ ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो इसमें यहाँ पे ये हटने के बाद यहाँ पे हम आएंगे। तो इसमें क्या होगा 0 0 2। तो सिमिलरली ये वाली एज भी चली जाएगी। तो सिंपली मैंने इसमें यही किया है। कोड कोड देख लेते हैं कि पहले मैंने
ग्राफ ग्राफ अपना बना लिया है, ठीक है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। उसके बाद अगर थ्री से डिविजिबल नोड्स नहीं है तो -1 हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया था हमें। उसके बाद हाँ, उसका जो डीएफएस फंक्शन है यही मेन फंक्शन है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है मैंने, सिंपल डीएफएस है और करंट क्या काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो करंट लाइक पहले 0 है इसके लिए और उसके चाइल्ड नोड का सम। अगर अगर ये ग्रेटर देन 3 हो जाता है, लाइक इसमें ग्रेटर देन 3 नहीं हुआ था, लाइक नहीं हुआ था कोई, अगर ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो पॉसिबल नहीं होगा इसको ब्रेक करना। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये ऐसा है, ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 इस ट्री को तुम कभी भी 3 पार्ट, इसमें वो भी डिवाइड नहीं, 1 2 3 4 5, इस ट्री को तुम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ऐसा हो जाएगा, लाइक अगर तुम इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर ये ब्रेक कर जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन मैंने ऐसे ट्रीज को हटाने के लिए की है। ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो फॉल्स, ठीक है। और अगर 3 के इक्वल है तो मैं आंसर में वो शो कर रहा हूँ कि कौन सा एज, लाइक कौन सा एज रीड कर रहा हूँ। तो आंसर में पेरेंट कॉमन, लाइक उस एज का पेरेंट क्या था और वो एज क्या, लाइक वो नोड का पेरेंट क्या था और नोड क्या थी, ठीक है। और फिर रिटर्न करंट कर रहा हूँ, लाइक अगर करंट 3 से कम है तो यहाँ पे आ जाऊंगा, अगर 3 है तो ठीक है, अगर 3 से कम है तो मैं उसको रिटर्न करूंगा ताकि वो बाद में ऐड हो जाए। और फिर ये जो चीज है मैप, इस मैप में मैंने हर एक पेरेंट और नोड का जो पेयर था, लाइक जो भी एज था उसकी इंडिसेस स्टोर की है, लाइक ताकि मैं बाद में जो प्रिंट करना है हमें उसको मैं प्रिंट कर पाऊँ। तो इसलिए सिंपली इसमें मैंने पहले, इसमें एक चीज और देखने वाली है कि तुम कॉल किस नोड से करोगे। यहाँ पे तो लाइक 0 के लिए वर्क कर गया, 0 के लिए कॉल किया, लेकिन अगर ऐसा होता कि 0 बीच में आ रहा हो, जैसे अगर 0 तुम्हारा ऐसा दिखता, देखिए यहाँ पे ये बीच में आ रहा है ना, इन दोनों के यहाँ से नहीं कट रहा है, तो अगर ऐसा दिखता तो अगर तुम 0 के लिए कॉल करते तो ये आंसर नहीं आता तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने क्या किया है कि 0 के लिए कॉल किया है और उसके एक जो जस्ट कनेक्टेड नोड है उसके लिए कॉल किया है, जो भी, क्योंकि या तो अगर यहाँ से नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो या तो ऐसा पॉसिबल है कि बीच में आ रहा हो इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके एक जस्ट इधर या जस्ट इधर से करूंगा तो पॉसिबल होगा। अगर वैसे वहां से भी नहीं हुआ तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं होगा, समझ लो, कोई भी केस ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले मैंने 0 के लिए कॉल किया है, नोड इंडेक्स 0, और उसके बाद अगर वो नॉट पॉसिबल आता है तो मैं नोड इंडेक्स जो उससे एक और नोड कनेक्टेड है उसके लिए कॉल करता हूँ। तो ये सिंपली डीएफएस और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे यूज किया है कि लाइक अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 से ज्यादा हो जाएगा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा दिखेगा और ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ये थे सारे ट्यूटोरियल्स। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, मैं बंद करता हूँ। या ओके थैंक्स। तुम्हारा डाउट है कोई? हाँ डाउट तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में 3 ही लग दिया आज कॉन्टेस्ट में। अच्छा, हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुम लाइक एक सेकेंड, आई मीन लाइक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा, लेकिन हाँ 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 एट द हाँ, टाइम लेकिन ऑफ हाँ कंटेस्ट में सोच नहीं